किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे से वो लिंग को लेकर के हो, चाहे से वो धर्म को लेकर के हो, चाहे से वो जाति को लेकर के हो, चाहे से वो नस्ल को लेकर के हो, उसके समानता के लिए यूजीसी ने एक आदेश जारी किया है। और उस आदेश के अंदर ये जारी किया है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के अंदर एक ऐसी कमेटी बनाई जाएगी जिस कमेटी के अंदर 24 घंटे के अगर कोई व्यक्ति शिकायत देता है तो उस शिकायत का तुरंत समाधान हो, चाहे से वो छात्र के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे से वो टीचर्स के साथ में हो, या फिर वहां पर काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो। इसको लेकर के एक कमेटी का सुझाव उन्होंने दिया है। 24 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर जो शिकायत है वो दर्ज करके कार्रवाई करनी पड़ेगी। 15 दिन के भीतर इसको लेकर के कुछ ना कुछ सुझाव निकला और 30 दिन के अंदर इस पूरे प्रकरण का निपटारा करने के लिए अगर इनकी कोई अवहेलना कोई महाविद्यालय या विश्वविद्यालय करेगा तो यूजीसी उसके फंड में रुकाव का काम करेगी और यूजीसी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक तरफ जो विरोध ये जो लोग दर्ज करवा रहे हैं उसका कारण ये है कि पहले ऐसा होता था कि जो जनरल कैटेगरी के जो कमेटी के अंदर आधे से ज्यादा लोग होते थे और कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का काम नहीं होता था। हम देखते हैं कि 2015 का जो मुद्दा है, जो रोहित वेमुला ने जो आत्महत्या की, उसको इन्होंने बेस बना करके कि डिस्क्रिमिनेशन ओबीसी कैटेगरी के साथ में ओबीसी को शामिल करने को लेकर के ये एक विरोध दर्ज करवाया गया है। आप लोग यहाँ पर किन छात्रों को इसमें बेनिफिट मिलने वाला है? देखो, हम देखते हैं कि जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उनके साथ में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हमारे देश के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी उनसे काफी संवाद किया। उन्होंने बताया कि हमारे साथ में भी हम जब कभी अन्य जगह पढ़ने जाते हैं तो हमारे को अलग अलग नामों से छेड़ा जाता है, हमारे को टोका जाता है। तो हम देखते हैं कि आप लोकेशन के आधार पर भी विद्यार्थी वर्ग के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हम जितने भी विद्यार्थी हैं, जैसे वो भी इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी जोड़ा गया है, जो भी आरक्षित कैटेगरी है उन सभी को इसके अंदर जोड़ा गया है। तो हम सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर करेंगे, इस मुहिम को लंबे समय तक चलाएंगे ताकि किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। देखिए, जो यूजीसी का 2012 का जो एक्ट था उसका ये पुनरावृत्ति है, क्योंकि आज से ठीक 10 साल पहले रोहित वेमुला सुसाइड जो केस हुआ था उसके बाद में उनके परिवार वालों ने मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को फटकार लगाई और यूजीसी के फटकार के बाद में यूजीसी ने पूरे देश में सर्वे करवाया और उसी सर्वे के आधार पर यह तय हुआ, पिछले 5 साल के आंकड़े उसमें यह तय हुआ कि 118% जो चीजें एससी, एसटी, महिला, विकलांग या आर्थिक रूप से कमजोर जो तबका है उन लोगों के साथ में भेदभाव ज्यादा हुआ है। चाहे आप पायल तडवी का मुकदमा देख लो, चाहे रोहित वेमुला का मामला देख लो, चाहे सोलंकी का मामला देख लो, इन लोगों ने सुसाइड किया और वो एक प्रताड़ना के कारण सुसाइड किया और इस बात को यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करवाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया, उसके बाद में कमेटी का गठन हुआ और दिग्विजय सिंह जी जो माननीय सांसद है उनकी नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ और कमेटी ने एक रिकमेंडेशन संसद में भी दी है और सुप्रीम कोर्ट में भी दी है। उसके आधार पर यूजीसी ने नियम बनाया। इस नियम का सीधा सा उद्देश्य यह है कि एजुकेशन जो संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं देश के, उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, एक ऐसा माहौल हो जिसमें लोग अपना समानता का व्यवहार महसूस कर सके, किसी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर। लिंग मतलब महिला और पुरुष में भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप लोग ये बात तो कर रहे हो, अच्छा फैसला है जी, लेकिन ये भेदभाव तो जब आरक्षण लेना होता है तब भी होता है इस तरह का। देखिए, आरक्षण पे भी जब भी सवाल होता है तो उसको भी एक अलग अलग दृष्टिकोणों से देखा जाता है, लेकिन जब इस हम इक्वलिटी समानता संवर्धन एक्ट की बात करते हैं तो इसमें भी सीधा सा ये है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई ओबीसी का हो, चाहे ईडब्ल्यूएस का जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अगर कोई वर्ग का व्यक्ति उसके जाति सूचक शब्द कहेगा या उसकी बात सुनेगा नहीं, उसको जानबूझ के टॉर्चर करेगा, तो एक कमेटी होगी, कमेटी का हेड ऑफ इंस्टीट्यूट उसका चेयरमैन होगा, उसके अलावा 3 प्रोफेसर होंगे, इसके अलावा स्टूडेंट भी होंगे, एक शिक्षाविद भी होगा। इस प्रकार की पूरी कमेटी होगी तो वो कमेटी निर्णय करेगी, लेकिन कहीं अगर कोई कमी है तो उस चीज का सुधार का सुझाव देना चाहिए। इसकी बदौलत ये नहीं कि भाई विरोध करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि इस प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं उन मिटेंगे। इस देश की मूल भावना जाति है, इसे चाहे हम पर्दे के पीछे स्वीकार करें या नहीं करें, हम पढ़े लिखे लोग हैं तो इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के साथ में, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके समर्थन में हम साक्षरता जो हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं उसकी मुहिम पूरे देश में चल रही है। कोई कमी है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर किसी भी प्रकार की इस रेगुलेशन में कमी है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, न कि इस रेगुलेशन एक्ट की 90% अच्छाइयों की को आप दरकिनार करके जो कुछ कमियां हैं उनको आप हाईलाइट करके
एक इस प्रकार का बाउंडर खड़ा किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं गलत है। आपका नाम बोलिए। डॉक्टर राम सिंह सामुदा, पूर्व शोध छात्र संघ अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय।